उत्तराखंड बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया, बातें कम काम ज्यादा। आइए चलते हैं मुख्यमंत्री की ही विधानसभा में, करते हैं उनके विकास कार्यों का रियलिटी चेक। मुख्यमंत्री ने अपनी विधानसभा डोईवाला में 28 फरवरी 2019 को 300 बेड का जच्चा बच्चा और कैंसर क्योर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था। सरकार ने इस हॉस्पिटल का 160 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया था। जिस जमीन पर हॉस्पिटल बन रहा है वो 15 बीघा जमीन ओबरॉय बंधु द्वारा सरकार को दान दी गई थी। जमीन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है। अब देखना होगा कि हाई टेंशन लाइन के होते हुए हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसे बन पाएगी। क्या शिलान्यास से पहले जमीन का सर्वे नहीं किया गया था या फिर कोरी घोषणा करने की इतनी जल्दी थी कि बिना सर्वे के ही इस जमीन पर शिलान्यास कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है डोईवाला के कुआले क्षेत्र में। इसी जगह पे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 300 बेड के हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये लैंड थी, लैंड के बाहर गेट पे एक ताला लगा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसी जगह पे तो अभी फसल उग रही है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे इसी जगह के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है। अब सवाल तो ये है कि किस तरह व कब तक ये हॉस्पिटल का कार्य शुरू होगा। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से वादा किया था कि हॉस्पिटल का कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा, लेकिन आज 1 साल के बाद भी यहाँ एक ईंट का कार्य भी शुरू नहीं हुआ, बल्कि इस जमीन पर तो फसल उग रही है। अब सवाल है कि कब तक बिल्डिंग का कार्य पूरा होगा, कब तक यहाँ डॉक्टरों की ज्वाइनिंग होगी और कब तक यहाँ इलाज होगा। केंद्र सरकार ने इस अस्पताल के लिए शिलान्यास से पहले ही बजट राज्य सरकार को भेज दिया था। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने अपनी फेसबुक वॉल पर भी किया था। क्या सरकार बजट का ब्याज खाने में इतनी मगन है कि हॉस्पिटल का कार्य शुरू ही नहीं हुआ? इस हॉस्पिटल के कारण नजदीकी गांवों के स्वास्थ्य चिकित्सालयों में जो अपग्रेडेशन होना था उसका कार्य भी रुक गया है। ये 300 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ था। इसमें सरदार लाल ओबेरॉय जी ने जमीन दी थी और मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तो यहाँ कोई ऐसा कार्य तो चालू हुआ नहीं। पिछली बार सीएम साहब से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि इसका जो एस्टिमेट है वो दूसरी किसी कंपनी को दिया गया है। तो अभी तो यहाँ ऐसा कुछ कार्य हुआ नहीं जो अभी लगे कि हाँ यहाँ हॉस्पिटल बने। अब नजर डालते हैं सरकार के दूसरे किए हुए काम पर। मामला रोजगार भर्ती सेंटर के शिलान्यास से जुड़ा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 28 जून 2019 को रोजगार भर्ती सेंटर का शिलान्यास किया था। भर्ती सेंटर के लिए जमीन और बिल्डिंग निर्माण का पैसा कोस्ट गार्ड केंद्र से मुहैया करा रहा था राज्य सरकार को, लेकिन आज 8 महीने बाद भी इस जगह सिर्फ घास उगी पड़ी है जिसे फिलहाल जानवर खा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोईवाला विधानसभा के हर्रावाला क्षेत्र में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसी जगह पे मुख्यमंत्री ने 29 जून 2019 को कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास किया था, पर लेकिन आप देख सकते हैं कि 8 महीने बाद भी यहाँ अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि कब तक ये कार्य शुरू होगा। सवाल तो ये है कि क्या इस जमीन पर बैठकर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी या फिर बिल्डिंग बनाने की उम्मीद भी की जा सकती है। कोस्ट गार्ड ने राज्य सरकार को 17 करोड़ रुपए जमीन हेतु और 25 करोड़ बिल्डिंग निर्माण हेतु स्वीकृत किए थे। शिलान्यास के वक्त कहा गया था कि कोस्ट गार्ड राज्य की एसडीआरएफ आपदा नियंत्रण टीम को भी प्रशिक्षण देगी। अब देखना होगा कि बिल्डिंग का कार्य शुरू भी होगा या फिर एक कोरी घोषणाओं की तरह ये भी दम तोड़ जाएगी। सरकार बातें ज्यादा कर रही है और काम धरातल पर कम कर रही है। जैसे कि कुआला में कोस्ट गार्ड की भर्ती का जो सेंटर का उद्घाटन इन्होंने किया था, विगत काफी समय पहले उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, लेकिन आज 1 साल बाद भी वहां अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने डोईवाला में सीपेट खोलने की घोषणा करी थी। सीपेट तो खुला पर अपनी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि डोईवाला आईटीआई की बिल्डिंग में। हर जगह घोषणा करने के बाद खाना पूर्ति ही की जा रही है। देहरादून की सबसे बड़ी शुगर मिल जो कि डोईवाला में स्थित है, वहां भी बहुत बुरा हाल है। कर्मचारियों का कई महीनों से वेतन रुका है। गन्ना उत्पादकों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने इन विषयों पर बहुत बार आश्वासन दिया, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने नारा तो दिया, लेकिन हमें इसका अपोजिट हो रहा है। ये बातें ज्यादा और काम कम है। उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र डोईवाले से मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत रहा हूँ, और उनकी ही विधानसभा में सड़कों की स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। कहीं पता नहीं चल रहा है कि गड्ढों पे सड़क हैं या सड़कों पे गड्ढे हैं। उनकी खुद की भी घोषणाएं थी, जैसे कि इस क्षेत्र को नगर निगम में जब शामिल किया था तो वादा किया था कि 10 साल तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन साल भर के अंदर चुनाव के अंदर इसमें जो है इन्हीं नए क्षेत्रों पे जो है व्यवसायिक कर जो है मुख्यमंत्री जी ने की अपनी विधानसभा में, और जितने भी नए वार्ड जुड़े इनमें जो है मुख्यमंत्री जी ने वो छोटे और हर प्रकार के जो है व्यापारियों के ऊपर थोप दिया है। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा बातें और काम कम का जो है नारा मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए था। यहाँ पर जो है ना तो किसी प्रकार का कोई जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से जो है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर या तो डीआईवी कॉलेज या डोईवाले जो है डिग्री कॉलेज तक उसमें जाते हैं। ना ही यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई जो है जैसे पॉलिटेक्निकल वगैरह हो गया, आईटीआई वगैरह हो गया, ऐसा कुछ भी कोई भी संस्थान यहाँ पर नहीं है जिससे जो है यहाँ के बच्चों को जो है इस पढ़ाई के लिए जो है बहुत दूर तक जो है देहरादून शहर तक जाना पड़ता है। अब देखना होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत 2022 में यही कार्य लेके जनता के बीच जाएंगे जो अभी तक धरातल पे उतरे नहीं। शांतनु बिष्ट, पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।